गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम महेंद्र वेदी। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में एक्सरसाइज सेकेंड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है, पॉली का मतलब हो गया मेनी, ठीक है, और नोमियल्स का मतलब हो गया ट्रम, इसका मतलब हो गया मेनी ट्रम्स। ठीक है, मतलब बहुत सारी ट्रम्स होती है, उनको अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे इसको अपन कैसे बोलेंगे, इसका अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो मैंने लिखा 2x², इसका मतलब ये क्या है? पॉलिनोमियल है। और अगर मैं ऐसे लिखूं 2x⁻², इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पावर है वो माइनस में है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉन नेगेटिव। अगर नॉन नेगेटिव पावर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पावर्स होल नंबर में है, होल नंबर का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, पावर 0 हो सकती है लेकिन पावर माइनस में नहीं हो सकती। अगर पावर माइनस में हो गई तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1/y, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि 1/y का मतलब होता है y की पावर -1, और y अगर किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में है, इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x + y, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, इसमें वेरिएबल कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। अगर मैं केवल नंबर लिखूं, जैसे मान लो मैंने 5 लिखा, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? इसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब अपने पास इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कौन कौन से पॉलिनोमियल अपने पास। एक तो अपन पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, एक पढ़ेंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, एक पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो मैं थोड़े से इनके एग्जांपल्स बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो अपने पास है लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल अपने पास हो जाएगा 2x + 5, इसको अपन बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एक होता है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जिसमें स्क्वायर लगा हो। ठीक है, जैसे मान लो ये हो गया क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, जिसमें स्क्वायर लगा है वो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। जिसमें स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, केवल वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है, ऐसे मान लो। ठीक है, वो कौन सा हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। अब एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें पावर 3 हो, ऐसे मान लो। ये क्वेश्चन है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जिसमें पावर 3 है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और अगर मान लो मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, अब भी ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये इसको आप क्वाड्रिक मत बोल देना। ठीक है, ये कौन सा है? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। और ये कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल। अब अपन आते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। अब देखो एक्सरसाइज 2.1 के मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास क्या पूछा है? द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन। ये ग्राफ्स दिए हुए अपन को। ठीक है, फॉर सम पॉलिनोमियल्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। नंबर ऑफ जीरोज बताने, इसमें अपने पास 6 ग्राफ दिए हुए हैं, सब में क्या बताने हैं? नंबर ऑफ जीरोज। अब नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है? जीरोज कैसे फाइंड करेंगे? ये देखो, ये लाइन अपनी है y एक्सिस, ये अपनी लाइन है x एक्सिस। अपनी जो ग्राफ की लाइन है वो x एक्सिस को अगर क्रॉस कर रही है, इसका मतलब 1 0 हो गया, और अगर दूसरी बार हो रही है इसका मतलब 2 हो गई। ऐसे काउंट करेंगे अपन। ठीक है, जैसे मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं? तो इसमें देखो ये x एक्सिस की लाइन है और ये y एक्सिस। जो अपनी ग्राफ की लाइन है वो क्या कर रही है? y एक्सिस को कट कर रही है, x एक्सिस को तो कट भी नहीं कर रही है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ जीरोज हैं 0 जीरोज है। इसमें जीरोज कितने हो गए? इसमें 0। ठीक है, 0 जीरोज हो गए इसमें। और ये देखो x एक्सिस है, ये ग्राफ है सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखो ये x की लाइन है वो कितनी बार कट रही है? 1 टाइम कट रही है। इसका मतलब इसमें कितने जीरोज हैं? 1 जीरोज है इसमें। ठीक है, अब इसमें देखो कितनी बार कट रही है? 1 2 3 टाइम कट रही है, तो इसमें जीरोज कितने हो गए? 3 जीरोज हो गए इसमें।
ठीक है। और इसमें देखो 2 टाइम कट रही है तो इसमें 2 जीरोज हो गए। इसमें देखो 1 2 3 4 टाइम कट रही है तो इसमें 4 जीरोज हो गए। इसमें कितनी पर है 1 2 3 तो इसमें कितने हो गए 3 जीरोज। ठीक है, इसमें 3 हो गए, इसमें 4 हो गए और इसमें 2 जीरोज हो गए। ये जो जितनी बार कट रही है उतने ही जीरोज हो गए। जीरोज पता लग गया आपको। ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट 2.1 में अपने पास एक ही क्वेश्चन है, 2.2 में अपने पास और है। तो 2.1 का ये देखो, आप सब लिख लो, इसको नोट डाउन करो और नोटबुक में करना है इसको। हाँ, तो देखो सेकेंड क्वेश्चन है अपना। हाँ, तो देखो बेटा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये करेंगे अपन अभी। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, उसके क्या निकालने हैं अपन को, जीरोज निकालने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को भी क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखो कैसे होगा ये, पहले तो अपन करेंगे इसके फैक्टर। ठीक है, तो इसके फैक्टर किए अपन ने, मान लो तो इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इन दोनों में देखो मैंने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x। फिर इन दोनों को -4x को x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, माइनस का 4 बच गया। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन लेना है तो इन दोनों में मैंने कॉमन ले लिया 2। तो यहाँ पे 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x, और -8 को प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा -4। अब देखो x -4 दोनों में कॉमन आ रहा है तो एक तो अपन ने ले लिया x -4। अब अपने पास क्या बचा, एक तो x बचा, एक क्या बचा 2। ये अपने पास आ गए इसके फैक्टर। अब अपन निकालेंगे इसके, क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे। तो देखो x -4 है वो किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो x बराबर आ गया अपने पास 4, एक जीरोज तो ये आ गया अपने पास। एक को निकालेंगे अपन x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा -2। तो अपने पास जीरोज आए, जीरोज आ गए, एक तो 4 आ गया, एक आ गया -2। 2 जीरोज आ गए, एक तो 4 एक -2। अब अपन को क्या करना है, ये तो जीरोज हो गए, इतना क्वेश्चन हो गया अपना। अब अपन को वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, इनका रिलेशन वेरीफाई करना है। तो देखो ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको इसके नीचे ही लिखना है इसको। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक तो अपन निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। एक अपन निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है माइनस का b/a। ठीक है, या मान लो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। और सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब होता है c/e। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो ये क्या होगा, रिलेशन वेरीफाई होगा। जैसे सम ऑफ जीरोज है, ये अपने पास जीरोज आए 4 और -2, इन दोनों का सम है, सम ऑफ जीरोज। इन दोनों को मैं ऐड करूं, जैसे मान लो 4 और -2 है तो मैंने 4 में मैंने ऐड किया -2। 4 में -2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, 4 में -2 को अपन जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। अब देखो ABC क्या होता है, ये अपने पास ये क्वेश्चन है अपना, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो x स्क्वायर के मल्टीपल में है वो तो a, जो x के मल्टीपल में है वो b, और जो केवल जो बच गया वो क्या है c। जैसे यहाँ पे a कितना हुआ 1, a कितना हुआ 1, b कितना हुआ, b हुआ -2 और c कितना हुआ -8। ये ABC की वैल्यू आ गई अपने पास। ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। तो इससे अपन ने क्या निकाल लिया, ABC की वैल्यूज आ गई अपने पास, ABC यहाँ पे पुट कर देंगे अपन। तो देखो मैंने माइनस का लगा दिया, b कितना है -2 है, माइनस क्या हो गया +2। a कितना है 1, 2 को 1 से डिवाइड किया 2, ये दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये अपना ठीक है। अब अपन निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का प्रोडक्ट, मतलब 4 और -2 को क्या करना है, इन दोनों को इंटू करना है। ठीक है, 4 को -2 से इंटू किया तो कितना आया -8। अब है c/a, c कितना है अपने पास -8 और a कितना है 1।
-8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -8। ये अपना सम ऑफ जीरोज आ गया, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। ठीक है, ये अपन को इस क्वेश्चन में निकालना और बाकी सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फैक्टर करने हैं, जीरोज निकालने हैं, जीरोज को सम करना है एक बार, और जो किसके इक्वल होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा के। इसको अपन क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब यही होता है कि -b/a, और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको अपन लिखते हैं अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है c/a। ठीक है, तो ये अपन को प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, तो इसको सब लिखेंगे और बचे हुए क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, पहले रफ कॉपी में सॉल्व करेंगे और फिर नोटबुक में होमवर्क करेंगे।